गई नहीं। और तुमने तो बुद्धि से समझ लिया है क्या कि हमको सुख शांति का बेहद का वर्षा देने वाला बाप मिला है, और तुम अनुभव भी करते हो क्या। अगर टेलीफोन से बात भी करेंगे ना तो खुशी का अनुभव होगा। 2-10 सेकंड भी बात करेंगे तो भी खुशी का अनुभव होता है। इससे साबित क्या हुआ कि बाप से क्षण मात्र का भी अगर संग का रंग लगा तो सुखदाई जरूर बनेगा। तो बाप हमको सुख का सहज रास्ता बताते हैं जिससे तुम पावन बन जाओ। याद से पावन बनेंगे ना, फिर वहां तो खुशी खुशी रहेगी। जब तुम पावन बन जावेंगे तो पावन दुनिया में चले जावेंगे, वहां दुख की तो कोई बात ही नहीं। यहाँ वहां से भी जास्ती खुशी है। कहां से है? वहां माने स्वर्ग से जास्ती खुशी कहाँ है? संगम युग में जास्ती खुशी है। लेकिन अभी महसूस करते हैं? अभी संगम में महसूस करते हैं जास्ती खुशी है। फिर स्वर्ग में तो जाने की दरकार नहीं है। बाप मिला है तो खुशी नहीं है। बाप मिला तो खुशी है? घर का बंधन तो महसूस नहीं होता है। होता है तो दुखी आती है ना। इस दुख कम, लेकिन दुख होता है ना, थोड़ा भी होता है। लेकिन स्वर्ग में थोड़ा सा दुख होगा। तो यही तो बताया कि वहां से यहां तुम्हारी खुशी जास्ती होनी चाहिए। सुख मिलेगा बाप नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, हम यहाँ मुख्य बात तो हम बाप की नहीं है, यहाँ मुख्य बात है सुख की, खुशी की। वहां दुख कभी होगा ही नहीं। स्वर्ग में ना खुशी होगी ही नहीं। लेकिन बाप कहते हैं वहां जितनी खुशी है उससे जास्ती खुशी यहां महसूस होनी चाहिए। तो वो हो रही है। हाँ? झूठी बात बोलते हैं? नहीं हो रहा है बाबा, ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, अभी कुछ कह रहे थे, अभी कुछ कहने लगी माता। है? माया की दुनिया में तो नहीं है। नहीं, ये इशारा दिया कि बाप जब तुम्हारे सामने संपूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या? अभी तो कभी निश्चय होता है बाप के ऊपर और कभी अनिश्चय पैदा हो जाता है। कभी समझते हैं हमें बाप मिला और कभी ब्रह्मा कुमारियों के कहने से या दुनियादारी के लोगों के कहने से अनिश्चय पैदा हो जाता है। माया अनिश्चय पैदा करा देती। तो कभी मिला कभी नहीं मिला, सदैव तो मिला नहीं मिला। तो ऐसी स्टेज भी आवेगी संगम युग में कि तुम्हें महसूस होगा कि हमें सदैव बाप मिला हुआ है। बाप से तुम कभी भी जुदा अनुभव करेंगे ही नहीं। ऐसी स्टेज हो जाएगी। जब ऐसी तुम्हारी स्टेज हो जाएगी कि बाप सदैव तुम्हारे संग रहेगा, सदैव याद रहेगा, तब तुम्हारी ये स्थिति हो जाएगी संगम युग में कि तुम सदैव खुशी रहेंगे। जो स्वर्ग में सुख तुम अनुभव नहीं करेंगे उससे जास्ती सुख संगम में अनुभव करेंगे। तो संगम युग ऊंचा या सतयुग स्वर्ग ज्यादा ऊंचा? संगम युग ज्यादा ऊंचा। इसलिए संगम युग के नारायण की पूजा होती है, कथा होती है सत्यनारायण की। सतयुग के जो भी नारायण हैं उनको सत्यनारायण नहीं कहा जाता है। कहा जाता है वो सत्यनारायण नहीं है। संगम युग की महिमा सबसे जास्ती है। लेकिन हम बच्चे अभी अपना पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाए हैं। क्या? अपने 63 जन्मों के पाप कर्मों को अभी हमने भस्म नहीं किया है। इसलिए जो अतीन्द्रिय सुख हमको अनुभव होनी चाहिए वो अभी अनुभव नहीं हो रहा है। एक बार अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति अगर शुरू हो गई
तो मुख में जो अच्छे अच्छे लड्डू पेड़ा खाने बनाने की चाव लगी रहती है, वो चाव उड़ जाएगी। आंखों से जो अच्छे अच्छे सुंदर चेहरे, सुंदर दृश्य देखने की ललक लगी रहती है, वो ललक खत्म हो जाएगी। अति इंद्रिय सुख माने इन इंद्रियों, बाहर की इंद्रियों के सुख में हम रमण नहीं करेंगे। जो मन का सुख है, अंदर का सुख, जो हमें ईश्वर से ही प्राप्त होता है, ईश्वर की याद से, उसमें हम रमण करेंगे। इन आंखों से जो कुछ भी संसार में देखते हैं, बुद्धि में बैठा होगा, ये सब विनाशी है। क्या इतनी ऊंची ऊंची महल माड़ियां अटारियां दिखाई पड़ रही हैं दुनिया में? अमेरिका में जाओ तो तबीयत खुश हो जाए, हैं? लोग जाते हैं ना, हैं? तो अभी तो आंखें ये अनुभव करती हैं कि यही स्वर्ग है। फिर क्या होगा? फिर चारों तरफ दुनिया में एटम बम फटेंगे। कभी ये शहर गर्त हुआ, कभी वो शहर नेस्तनाबूद हुआ, कभी न्यूयॉर्क गड्ढे में गया, कभी लंदन गड्ढे में गया। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी संसार में, तब तुमको सच्चा बैराग आवेगा। समझ में, बुद्धि में बात बैठ जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो सब विनाशी है, ये सुख देने वाला नहीं है। लेकिन अंदर की तीसरी आंख से जो हम नई दुनिया देखते हैं, वो देखने में हमको मजा आने लगेगा। जैसे अभी स्थूल आंखों से टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं ना, तो बड़ा मजा आता है ना, है? अभी इन बाहरी आंखों से मजा आता है, क्योंकि अभी बहिर्मुखी वृत्ति को हमने अंतर्मुखी वृत्ति नहीं बना पाया है। जब हम अंतर्मुखी वृत्ति बना लेंगे प्रैक्टिस करते करते, तो इन बाहर की दुनिया में हमारा कहीं भी मन नहीं लगेगा। इसलिए बाप कहते हैं कि यहाँ की दुनिया में, संगम युग की दुनिया में, वहां से भी जास्ती खुशी है, अगर तुम उस खुशी का रियलाइजेशन कर सको तो। क्यों? क्योंकि सतयुग में, स्वर्ग में बाप हमारा रक्षक नहीं होगा। होगा? है? वहां बाप रक्षक नहीं होगा। हम कितना भी चाहें तो भी हमारी आत्मा की कलाएं कम होती जाएंगी, आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाएगी, हम नीचे गिरते जाएंगे। और यहाँ भल माया हमारे ऊपर बहुत अटैक कर रही है, घड़ी घड़ी अटैक करती है, फिर भी यहाँ हमारा रक्षक कौन है? बाप हमारा रक्षक है। हमें पक्का है, सर्टेन है कि हम ऊंचे उठने वाले हैं। क्या? कुछ भी हो जाए, लेकिन हम नीचे गिर करके नष्ट होने वाले नहीं है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि बाप हमारा रक्षक है। सभी दुखों से दूर करने वाला एक परमपिता परमात्मा बाप रक्षक के रूप में मिला है।